everyone, welcome to Science and Maths Club. I hope you all are healthy and safe at home. So today's video session we will understand about living and non-living things and their major characteristics. So हम देखते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कुछ नेचुरल होती हैं और कुछ ह्यूमन मेड होती हैं. नेचुरल मीन्स जो हमें नेचर से मिलती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान बनाता है, ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं. Like natural things are things that are not made by humans. For example, the sun, air, water, plants, animals and rocks. They may be living or non-living. And human-made things are things that are made by humans. For example, house, car, book and bulb. Human-made things are non-living things. देखिए, जो नेचुरल थिंग्स होती हैं मतलब जो हमें नेचर से मिलती हैं. नेचर मीन्स प्रकृति से मिलती हैं या गॉड गिफ्टेड, जैसे गॉड से मिलती हैं. जैसे आप अपने चारों तरफ देखते हैं, पेड़ पौधे हैं, सनलाइट है या सन है, हवा है या रॉक्स चट्टाने हैं, मैदान है, ये सभी क्या हैं? नेचुरल थिंग्स हैं. तो इनमें से कुछ चीज़ें लिविंग होती हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. सो ये क्या है? लिविंग थिंग्स हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे सन, रॉक्स, प्लेन्स मतलब मैदान, ये सभी क्या है? वाटर है, एयर है, ये सभी हैं नॉन लिविंग थिंग्स. अब नेक्स्ट होता है कि ह्यूमन मेड थिंग्स क्या होती हैं. ह्यूमन मीन्स इंसान, मेड मीन्स द्वारा बनाई गई चीज़ें, थिंग्स. तो जो चीज़ें इंसान बनाता है उसको ह्यूमन मेड थिंग्स या फिर आर्टिफिशियल थिंग्स भी कहते हैं. जैसे हाउस, आपने देखा होगा हाउस ह्यूमंस बनाते हैं. कार, व्हीकल्स जितनी भी होती हैं, बुक, बल्ब, स्टेशनरी का जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सभी की चीज़ें कैसी हैं? जैसे फर्नीचर है, ये सब है ह्यूमन मेड थिंग्स. सो ये सभी क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. इनमें जीवन नहीं होता है. सो नेक्स्ट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. देखिए यहाँ पिक्चर है, इसको आपको सेल्फ करना है सभी को. इस पिक्चर में आप देखेंगे कि देयर आर सम लिविंग थिंग्स एंड सम नॉन लिविंग थिंग्स. जस्ट लाइक दिस मैन एंड दिस चाइल्ड इज लिविंग एंड सन इज नॉन लिविंग, दिस बर्ड इज लिविंग. सो जस्ट लाइक you can do. Next is plants, animals and human beings are living things. The sun, moon, mountains are all human made things like pens, books and pencils are non-living things. So living things are different from non-living things in many ways. Living things move, grow, breathe, need food, feel changes and reproduce. सो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट होती हैं बहुत तरीक़ों से. जैसे कि आपने देखा होगा जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है, कोई चाइल्ड है तो चाइल्ड क्या होता है? धीरे धीरे वो बढ़ता है, मतलब वो ग्रो करता है. जबकि जो आपके घर में टेबल है सपोज दैट, तो टेबल जैसे आपकी लास्ट ईयर थी वैसे ही इस प्रेजेंट ईयर में भी होगी और नेक्स्ट ईयर भी या फिर आफ्टर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स भी वो टेबल सेम ही साइज़ की रहती है. सो नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते हैं. सो लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जो भी सजीव चीज़ें होती हैं वो मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलती हैं, मतलब गति करती हैं, मूव करती हैं. और ब्रेथ मतलब सांस लेती हैं, उन्हें खाने की ज़रूरत होती है और वो चेंजेस को फील करती हैं. जैसे कि अभी मौसम में चेंज होते हैं तो आप लिविंग थिंग्स में आते हैं. आप सभी जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं आप सभी किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में. सो आप क्या देखते हैं? जैसे किसी दिन गर्मी होती है, किसी दिन विंटर सीज़न आता है, कभी कभी बरसात होती है या फिर आपके हाथ पे कोई ठंडी चीज़ लग जाती है, कभी कोई गर्म चीज़ लग जाती है, तो आप चेंजेस को फील कर पाते हैं. आपके अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं और आप जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने ही जैसा एक नया उत्पन्न करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं. जैसे ह्यूमंस को क्या होता है? बेबी होता है. और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को उन्हीं के जैसा एक और नया बेबी होता है. सो ये रिप्रोड्यूस करते हैं. जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ये सभी क्वालिटी नहीं शो करते. सो फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं लिविंग थिंग्स की? लिविंग थिंग्स ग्रो मीन्स वो बड़ी होती हैं, ग्रो करती हैं धीरे धीरे टाइम के साथ साथ. जैसे कि ये देखिए इधर एक सीड है, सीड को आपने मिट्टी के अंदर सीड को आपने सॉ किया है, उसको बो दिया है. अब धीरे धीरे क्या होता है? सीड से सीडलिंग बनता है और धीरे से फिर एक नया प्लांट और प्लांट से ट्री बनता है. सो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ये लिविंग थिंग्स ग्रो होती हैं. जैसे कि पहले एग होता है, उसके बाद एग में से ये चिक निकलता है, चिक के बाद ये सीधे हैन बन जाता है. जस्ट लाइक सबसे पहले बेबी होता है, बेबी के बाद फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब चाइल्ड बनता है, फिर एडल्ट बनता है जैसे आपके बड़े भाई बहन होंगे, और उसके बाद
इसमें एडोलेसेंस आता है, एक पीरियड ऑफ जो आपकी एज है वो है एडोलेसेंस। इसमें शो नहीं है, वो भी आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तो सब आपको समझ में आएगा। तो जैसे आपके पेरेंट्स हैं उनको बोलते हैं एडल्ट, और फिर उसके बाद ओल्ड एज आ जाती है। सो धीरे धीरे क्या होता है, लिविंग जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं, वो बड़ी होती हैं। सो नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको काम करने के लिए, अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए खाने की और पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि खाना खाने से आपको एनर्जी मिलती है। आप सभी जब स्कूल जाते हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो आपका बैग है या आपकी बॉटल है वो भी ब्रेकफास्ट करती है। क्यों? क्योंकि आप लिविंग थिंग्स हैं। आपकी बैग और आपकी बॉटल ह्यूमन मेड है तो वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग थिंग्स को भोजन की, मतलब फूड की और वाटर की नीड नहीं होती है। अब देखिए, जैसे आपके घर में प्लांट्स लगे हैं तो अगर आप अपने प्लांट्स को पानी नहीं देंगे, वाटरिंग नहीं करेंगे प्लांट्स को, तो प्लांट्स सूख जाते हैं। मतलब प्लांट्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं जब सनलाइट के कांटेक्ट में प्लांट्स आते हैं तो वो अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। देखिए इधर, जब सूरज की रोशनी प्लांट्स के ऊपर पड़ती है तो वो अपना खाना बनाते हैं। और जैसे काऊ है तो काऊ क्या खाती है, या फिर बफेलो होती है या गोट होती है, तो वो सब क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। सो ये अपना भोजन घास से लेते हैं, अपना फूड। अब जैसे जो भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, मतलब जो मांस खाते हैं, जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में, सो वो सभी क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। जैसे लॉयन, टाइगर, ये सभी क्या होते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स को मार के उनका मांस खाते हैं या मीट खाते हैं। तो ये अपना फूड वहाँ से पाते हैं। अब जैसे आप सब हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो आप सब क्या खाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं। फिर आप जब दोपहर होता है तो आप क्या लेते हैं, लंच, फिर रात में डिनर। तो आप अपना वहाँ से फूड और आप वाटर लेते हैं, मतलब अपनी एनर्जी आप फूड से लेते हैं। और सारे अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे आप राइटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, स्पीकिंग, जितनी भी आप काम करते हैं सभी एनर्जी की वजह से करते हैं, जो आपको खाने से मिलती है। सो नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, फील करते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है लिविंग थिंग्स का, कि वो फील करते हैं और उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं। जैसे आपको अगर धूप में खड़ा कर दिया जाए तो आपको गर्मियों में, जैसे अभी चल रहा है गर्मियों का सीज़न, तो गर्मियों में खड़ा कर दें तो आपको क्या होगा, आपको गर्मी लगेगी, आपको हॉटनेस फील होगी। तो आप क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, आप वहाँ से हट जाएंगे। सो इसीलिए आपको फील होता है और आप रिएक्ट करते हैं। जैसे आपके हाथ में कोई भी जैसे सपोज दैट कोई नाइफ़ है या फिर कोई ब्लेड है। सो अगर आपके हाथ में वो कट लग जाए उससे, तो आपको क्या होता है, आपको पेन होता है, उसमें ब्लड आपको आएगा हाथ में और आपको पेन होगा, मतलब आपको फील होगा और आप चिल्लाते हैं या फिर आप रोने लगते हैं। तो वो रिएक्ट आप करते हैं। या फिर जैसे आपको कोई पिटाई कर दे, या फिर आपके घर पे, या फिर आपको डांट दे कोई, तो आपको क्या होगा, फील होगा, फिर आप रोने लगते हैं या आप परेशान हो जाते हैं, तो वो आप रिएक्ट करते हैं। जैसे आपको भूख लगती है, आपको हंगर फील होता है कि आप भूखे हैं, सो उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं, आप अपना फूड मांगते हैं, अपनी मम्मी से अपने घर पे खाना मांगते हैं। सो मतलब क्या होता है कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि हम हैं या एनिमल्स हैं, वो फील करते हैं चेंजेस को, चाहे वो आपके एनवायरनमेंट में, चाहे आपके एटमॉस्फेयर में चेंजेस हों, या फिर आपके जो भी आपका जो बॉडी में चेंजेस हों, तो आप उसको फील करते हैं और उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं। जैसे आपको कभी बुखार आ जाता है, फीवर हो जाता है, उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं। और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं। जैसे आपकी मेज को आप, या फिर आपकी जो चेयर है, आपकी पेंसिल बॉक्स है या बॉटल है, टिफ़िन है, बुक्स हैं, नोटबुक हैं, आप चाहे उनको धूप में रख दीजिए, चाहे आप उनको बारिश में रख दीजिए, वो कभी रिएक्ट नहीं करेंगी। आप उनको चाहे किसी चाकू से काट दीजिए, नाइफ़ से, तो वो कभी रिएक्ट नहीं करती हैं, वो कभी फील नहीं करती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी बुक रोने लगेगी, या अगर आपने बॉटल को धूप में रख दिया तो बॉटल आपको चिल्ला के बोलेगी कि मुझे धूप में से हटाइए। सो ऐसा नहीं है। जो लिविंग थिंग्स हैं वही रिएक्ट करती हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो कभी रिएक्ट नहीं करती हैं। सो नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ब्रेथ। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, सांस लेती हैं, ब्रेथ करती हैं। जैसे आप क्या करें, अपना थोड़ा सा सांस आप कुछ देर के लिए रोक लीजिए। अब अगर आपने अपने सांस को कुछ ज़्यादा देर के लिए रोक लिया है तो आप क्या करते हैं, आपको सांस फूलने लगता है और आप जल्दी से आप अपना सांस छोड़ देंगे। मतलब आप ज़्यादा देर के लिए अपने ब्रेथ को, अपने सांस को होल्ड नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं।
या फिर आपको किसी कार में बंद कर दें या किसी कमरे में बंद कर दें जहाँ बिल्कुल भी एयर आ ना सके, एयर का कोई भी वहाँ पर स्पेस एयर के लिए ना हो, तो क्या होगा, आपका वहाँ सांस घुटने लगता है। तो इसलिए लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, सांस लेती हैं, क्योंकि सांस के थ्रू आप सांस जब ब्रेथ करते हैं तो आप ऑक्सीजन लेते हैं। और आपको सभी को पता है जब आप सांस लेते हैं तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब आप सांस छोड़ते हैं मतलब आप क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में आपको जब आप इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और एक्सहेल करते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, गैस। और जितने भी एनिमल्स हैं वो कैसे सांस लेते हैं, जैसे कैट्स है, डॉग्स है, टाइगर्स हैं, ये सभी अपने लंग्स से सांस लेते हैं, आप सबको पता है। और जो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स, हम भी अपने लंग्स, हमारी बॉडी में एक बॉडी पार्ट है लंग्स, तो हम वहीं से सांस लेते हैं। वैसे जो हमारा आउटर बॉडी पार्ट है जो आप देख सकते हैं, आपके नॉस्ट्रिल्स हैं, नोज़ है, कि आप अपनी नोज़ से सांस लेते हैं, लेकिन अगर आप इनर पार्ट्स की बात करें तो हमारे लंग्स हैं जो ब्रेथ ऑर्गन का काम करते हैं। तो जैसे इंसेक्ट्स हैं कुछ, जैसे आपने देखा होगा कॉकरोच है, मॉस्किटोज़, ग्रेसोपर्स, ये सभी इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी में ऊपर इनके होल्स बने होते हैं जिनको बोलते हैं स्पायरेकल्स या फिर एयर होल्स। ये देखिए जैसे ये फ़िश है, अब फ़िश के इस तरीके से होल्स बने होते हैं। जैसे ये कॉकरोच है, कॉकरोच अभी आपने पीछे देखा, ये कॉकरोच है जैसे, तो इनके यहाँ पे इस तरीके से होल्स बने होते हैं, इनको स्पायरेकल्स बोलते हैं। तो ये यहाँ से सांस लेते हैं। और जो फ़िश हैं, फ़िश कहाँ से सांस लेती है, गिल्स से। ये देखिए फ़िश है, इस यहाँ पर इसके गिल्स होते हैं, ये यहाँ से सांस लेती है। जैसे पानी है, पानी में फ़िश रहती है, तो आप सोचेंगे कि पानी में तो हवा जाती ही नहीं है, तो क्या होता है कि जो वाटर होता है, वाटर में ऑक्सीजन घुली रहती है, उसी ऑक्सीजन से ये उस घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। और ये कैसे सांस लेते हैं, गिल्स से। सो जो फ़िश होती है उसमें जो ब्रीथिंग ऑर्गन होता है वो होता है गिल्स। और इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं, जैसे प्लांट्स के देखिए यहाँ पर एक ये लीफ है, सो इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। आप ऐसे डायरेक्ट अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन अगर आप किसी पत्ती को इस तरीके से धूप में खड़ा करेंगे और उसकी बैक साइड में देखेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे होल्स दिखाई देते हैं। सो इन होल्स को क्या कहते हैं, स्टोमाटा। सो ये जो प्लांट्स हैं इन्हीं स्टोमाटास की हेल्प से ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जिनके अंदर ज़िंदगी होती है वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रेथ करते हैं। आपने देखा होगा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सांस नहीं लेते। आपकी बुक्स है, क्या कभी सांस लेती है, कभी ब्रेथ करती है, नहीं। आपकी जो आपके घर में टेबल है, बेड है, डोर है, विंडो है, या रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, कभी सांस नहीं लेते हैं, मतलब वो सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स मूव, कि लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह चलती हैं, मूव करती हैं। अच्छा, आपने क्या देखा है, आपके कमरे में बेड है, क्या वो कभी अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ, ऐसा हुआ कि उस कमरे से वो दूसरे कमरे में चला गया हो? या फिर आप क्या देखते हैं, आपने अपने शू हैं आपकी एक रैग में रखे हैं, शू रैग में रखे हैं, तो आप कभी ऐसा हुआ कि आपके जो हैं शू रैग से बाहर आ गए हों खुद से? नहीं ना, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स सेल्फ मूवमेंट नहीं करती हैं, मतलब अगर आप जब तक उनको मूव अपने आप से नहीं कराएंगे, आप उनको होल्ड करके आप उनको उठाकर नहीं लाएंगे, तब तक वो खुद से मूव नहीं करेंगी। जैसे कि आप हैं, ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स हैं, आपने देखा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या होते हैं, वो लेग्स की हेल्प से या फूट की हेल्प से मूव करते हैं, चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्यों जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? एनिमल्स अपने फूड की सर्च में या फिर अपने रहने की, कि वो कहाँ रहें, अपने शेल्टर की सर्च में, अपने खाने और अपने रहने की जगह के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह भागते दौड़ते हैं। सो अलग अलग तरीके के एनिमल्स अलग अलग तरीके से चलते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हैं, लॉयन हैं, काउज़ हैं, मतलब जिनके पैर होते हैं, आपने देखा है जिनके लेग्स होते हैं तो वो लेग्स से मूव करते हैं। अब इंसेक्ट है, बर्ड्स हैं, आपने देखा होगा कि बर्ड के भी लेग्स होते हैं, इंसेक्ट्स के भी होते हैं, वो मूव भी करते हैं लेग से, बट जो उनका मूवमेंट होता है वो अपने विंग्स से ज़्यादा करते हैं, मतलब उनके पंख होते हैं तो वो पंखों की सहायता से, पंखों की हेल्प से ज़्यादा मूव करते हैं। और जो फ़िशेज़ हैं, फ़िशेज़ के तो पैर नहीं होते, तो फ़िशेज़ क्या करती हैं, पानी में तैरती हैं, वाटर में स्विम करती हैं फिन्स की सहायता से। आपने देखा होगा उनके फिन्स होते हैं, उन्हें लहराती हैं, इस तरीके से मूव करती हैं और वो उसमें स्विम करती हैं वाटर में। सो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। अब प्लांट्स तो मूव नहीं करते, आपने देखा होगा एक जगह से दूसरी जगह, क्यों? क्योंकि प्लांट्स
ग्राउंड में या सॉइल में, मिट्टी में फिक्स्ड होते हैं, मतलब वो गड़े होते हैं मिट्टी में, तो वो इसलिए मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स को कि वो थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, जैसे कि सनफ्लावर। किसी के घर में अगर सनफ्लावर का प्लांट हो, आपने देखा हो, तो जब सनफ्लावर मतलब जब धूप निकलती है, जब सन निकलता है स्काई में, सूरज निकलता है, तो जो सनफ्लावर का प्लांट होता है उसका जो उसके ऊपर फ्लावर आता है सनफ्लावर, वो उस डायरेक्शन में हो जाता है जिधर सन निकल रहा है। मतलब आसमान में सन जिधर निकल रहा है उसका जो सनफ्लावर है, जो फूल है, वो उसी डायरेक्शन में हो जाता है। तो इस तरीके से जो सनफ्लावर है वो थोड़ा मूवमेंट दिखाता है। और आपने देखा होगा कि जो लोटस के फ्लावर होते हैं, कमल के फूल होते हैं, वो जब मॉर्निंग होती है तो वो खुल जाते हैं इस तरीके से। देखिए ये लोटस फ्लावर है और ये सनफ्लावर है। देखिए इधर ये सन है तो इसने सन की साइड में ही अपना फेस किया हुआ है। और ये लोटस है, ये मॉर्निंग में ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और जब रात होती है तो रात में अपनी पंखुड़ियों को या अपनी पेटल्स को बंद कर लेते हैं। सो लिविंग थिंग्स जो है वो खुद से मूव करती हैं। आपने देखा होगा जो आपके घर में डॉल है या जो भी टॉयज़ हैं आपके, वो सेल्फ मूव नहीं करते हैं, या तो उनमें की भरी होती है या उनमें सेल होते हैं, बट वो सेल्फ मूव नहीं करते हैं। सो लास्ट फीचर इज़ लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, कि लिविंग थिंग्स जो है अपने ही जैसा एक नया उत्पन्न करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, अंडे देते हैं, और कुछ एनिमल्स अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। सो ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा सजीव अपने ही जैसा एक नया उत्पन्न करते हैं, रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग अपने ही जैसा बच्चा उत्पन्न करता है, वैसा तो नहीं है ना कि किसी इंसान को घोड़े का बच्चा हो, नहीं। जैसा देखिए आप जैसे आपके पेरेंट्स हैं वैसे ही आप होते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स का कलर फेयर होता है तो उनका बच्चा भी फेयर होता है। आप सपोज दैट आप देखेंगे कि जो गोट है, गोट का बेबी गोट जैसा होता है। अगर काऊ है, काऊ का बेबी काऊ जैसा होता है। डॉग का बेबी डॉग जैसा होता है। ऐसा तो नहीं है ना डॉग का बेबी कैट जैसा हो जाएगा, नहीं ना। आप सबने देखा होगा जो किटन्स होते हैं वो पपी से कितने डिफरेंट होते हैं। सो जो इंसेक्ट हैं या बर्ड हैं, स्नेक्स मतलब सांप, क्रोकोडाइल्स या फ्रॉग्स, ये सभी क्या है, अंडे देते हैं, और उसके बाद उसमें से उनके बेबीज़ बाहर आते हैं अंडे में से, एग्स में से। सो डॉग्स, कैट्स और ह्यूमन बीइंग क्या है, अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। और जो डॉग्स होते हैं वो पपीज़ को, कैट किटन्स को, और ह्यूमन बीइंग बेबीज़ को जन्म देते हैं, मतलब बर्थ होता है। सो जो प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स कैसे अपने ही जैसा नया बनाएंगे, प्लांट्स के तो बच्चे नहीं होते हैं, प्लांट्स के बेबीज़ नहीं होते हैं। सो प्लांट्स के आपने देखा होगा कि प्लांट्स पर फ्लावर आते हैं। सो फ्लावर के बाद में फ्रूट आता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर में से ही बीज निकलते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्रूट्स में से बीज निकलते हैं। जैसे आम का पौधा, तो जब आप फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, उसमें से बीज निकलता है। सो उसको आप जब मिट्टी में बोते हैं तो एक नया पौधा निकलता है। और जैसे आपके घर में मैरीगोल्ड का प्लांट होगा या फिर सनफ्लावर होगा, तो उसके जो फ्लावर होते हैं उसमें से सीड्स निकलते हैं, बीज निकलते हैं, और जब वो सॉइल में हम उन बीजों को लगाते हैं या डाल देते हैं तो एक नया पौधा निकल आता है। तो जो प्लांट्स हैं वो अपने बीजों से एक नया प्लांट अपने ही जैसा रिप्रोड्यूस करते हैं। सो आप समझ गए होंगे लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स अपने ही जैसा नया रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में जो भी सामान है, जो भी रखा रहता है सामान, एक नया फ्रिज है या टीवी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक टीवी के बाद अपने आप एक नया टीवी आ गया। अगर आपको एक नया टीवी चाहिए उसी के जैसा, तो आप दोबारा से जाएंगे शॉप पर और परचेज़ करते हैं। कोई भी सामान जो भी आपके घर में है, आपको अगर नया चाहिए, एक और सामान उसी के जैसा चाहिए, तो आप शॉप पर जाते हैं, परचेज़ करते हैं। सो नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। सो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी फीचर्स होते हैं। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, सबसे पहले लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं और उनको एनर्जी की नीड होती है, मतलब दे नीड फूड एंड वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट, वो फील करते हैं और फिर रिएक्शन देते हैं। देन लिविंग थिंग्स ब्रेथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, और वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। और लास्ट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं।